नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अपन ने कल 220, 221, 222 और 223 ये 4 गाथाओं का एक ग्रुप और इन 4 गाथाओं का अपन ने स्वाध्याय किया। इसमें बात ये आ रही है कि पर के अपराध से, पर के कारण तुम में कुछ नहीं होता, ये कह रहे हैं। पर के अपराध से जीव को बंध नहीं होता, ये यहाँ पर बात चल रही है। क्या बात चल रही है कि जैसे शंख का उदाहरण दे दिया कि जैसे शंख मिट्टी आदि खाता है तो वो श्वेत शंख काला नहीं परिणमित होता, और यदि स्वयं से ही काले रंग रूप परिणमित हो और मिट्टी खाए कि मत खाए तो स्वयं से ही परिणमित होगा। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जिसने अपने ज्ञान स्वरूप को जाना है, अब अनेक कारण मिलने पर भी, बाहर में विषय भोग हो, युद्ध के मैदान हो, पूजा पाठ हो, व्रत नियम भक्ति हो, दयादान हो, अनेक संयोग हो, कम संयोग हो, ज्यादा संयोग हो, शरीर की क्रिया अनेक प्रकार की हो, कम हो, बहुत बोले, मौन रहे, समझ आ रही बात? उसको कोई अज्ञान नहीं करा सकता, कोई भी अज्ञान नहीं करा सकता, ये कहना चाह रहे। जो स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमित हो, स्वयं से ही अज्ञान रूप परिणमित हो, तो परद्रव्य क्या करेगा? ऐसी यहां पर बात चल रही है। समझ आई बात? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब देखो, कल एक बात आई थी लास्ट में, भाई साहब ने प्रश्न पूछा। 1 मिनट पॉज करते हैं, जरा सा होल्ड करना। अभी देखो सुनना बहुत ध्यान से। जैसे कोई चौथा गुण स्थान वर्ती है ना, तो चौथा गुण स्थान वर्ती है तो उसको किसका अभाव हुआ? कौन कौन से भावों का अभाव हुआ? बोलो। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को किस किस भाव का अभाव हुआ? और ठीक है। अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का जिसको अभाव हुआ है ना, तो अब वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव कब के लिए हो गया? जब अनुभूति में रहेगा तब के लिए, कि जब अनुभूति में नहीं रहेंगे और पर को जानते होंगे तब उस समय के लिए भी? मिथ्यात्व का अभाव कब तक के लिए हुआ? अनंतानुबंधी का अभाव कब तक के लिए हुआ? बोलो। ठीक है। अब मान लिया पर का जानना हो रहा है तो मिथ्यात्व का अभाव चल रहा है अनंतानुबंधी का, कि पर को जानने के काल में वापस मिथ्यात्व हो जाएगा? बोलो।
समझ गया कि जो संयोगवादी है, नहीं, अभी जो बात चल रही है उसका आंसर करो। नहीं करा सकते। ऐसा ये कहना है, सुनना बहुत ध्यान से, किसी जीव को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है ना, और अब दूसरी चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, दूसरी चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ। अब समझो वो 1 साल तक चौथे गुण स्थान में है और 1 साल के बाद 5वें गुण स्थान में आएगा। आप सपोज अपन ऐसा लेके चलें, आज सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अब 1 साल के बाद 5वां गुण स्थान आया। सुनो, ध्यान से सुनो, 1 साल के बाद 5वां गुण स्थान आया, ठीक है। तो 1 साल तक वो चौथे गुण स्थान में चल रहे हैं, ठीक है। अब 1 साल तक वो जीव स्व को जाने तो भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव है, और पर को जानने का काल होए तो भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव चल रहा है। चौथा गुण स्थान कंटिन्यू है, पर को जानने के काल में भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा, और स्व को जानने के काल में भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा। उतनी प्रोसेसिंग हो गई ना, उतनी अशुद्धि मिट गई है ना। तो जितनी अशुद्धि मिटी है, अब अनुभूति का काल हो तो भी उतनी अशुद्धि मिटी है, और पर को जानने का काल हो तो भी उतनी अशुद्धि मिटी हुई है। अशुद्धि मिटी है मतलब परिणाम में, उसके भावों में मिथ्या भाव नहीं है, उसके भावों में अनंतानुबंधी राग नहीं है परिणामों में। और जहाँ परिणाम में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नहीं है तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म का अभाव हो रखा है। अब 3 कंडीशन है, उपशम हो, क्षयोपशम हो कि क्षय हो गया हो, उदय में नहीं आ रहे। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षापशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन। अब कोई भी कंडीशन बन सकती है, स्व को जाने कि पर को जाने। पॉइंट समझ में आ रहा है रूबी? स्व को जानने के काल में भी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का अभाव, और पर को जानने के काल में भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव। उसको मिथ्या भाव ही नहीं है। पर का जानना चल रहा है लेकिन मिथ्या भाव नहीं है कि ये पर मेरा है, मैं पर को भोग रहा हूं, या मैं जीव नहीं हूं, मैं जानने देखने वाला नहीं, मैं तो स्त्री पुरुष हूं। एक बात हो गई, ये पक्की हो गई एक बात। स्व को जानने के काल में चाहे पर को जानने के काल में कोई जीव 1 साल तक चतुर्थ गुण स्थान में है। भोजन का काल हो, पूजा का काल हो, दया का काल हो, क्रोध का काल हो, एनी टाइम, युद्ध का मैदान हो, 96,000 का भोग हो, विधान रच रहा हो कि तीर्थ यात्रा में हो, एनी टाइम परिणाम में ना मिथ्या तो है और ना अनंतानुबंधी है। तो बाहर में कोई भी क्रिया परिणाम होने पर उसको मिथ्यात और अनंतानुबंधी का बंध नहीं ही होगा। अनंत संसारी वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, चाहे स्व को जाने चाहे पर को जाने, क्योंकि परिणाम ही नहीं है। अब स्वयं ही गुण स्थान से छूट जाए, ऐसी कंडीशन बनती है, छूट जाए, दूसरे गुण स्थान में आ जाए, पहले गुण स्थान में आ जाए, तीसरे में आ जाए, स्वयं ही गुण स्थान से गिर जाए। अब बाहर में कोई परिणाम हो रहे हो, दया के हो रहे हो, पेट पूजा हो रही हो कि भगवान की पूजा हो रही हो, दया हो रही हो, क्रोध हो रहा हो, स्वयं ही गिरा और परिणाम में मिथ्यात्व आ गया, परिणाम में अनंतानुबंधी तुरंत आ जाएगी।
भाव ऐसे हो जाएंगे तो बंध चालू हो जाएगा। तो परद्रव्य से बंद होना स्टार्ट हुआ कि तुम्हारे परिणाम से बंद होना स्टार्ट हुआ? परिणाम बदल गए ना, एक बात हो गई। अनम्यूट करके बोलो। परिणाम बदलने से बंद हुआ। ऐसा अच्छा, ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो जो ज्ञानी है, मतलब अनंतानुबंधी कसाय हुआ और मिथ्यात्व उतना ज्ञानी हो गया है ना। अब वो ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी जो परद्रव्य है वो ज्ञानी नहीं बना सकती, ये वाली बात चल रही है। अब वो उल्टा अगर करे तो वो ज्ञानी कैसे बनेगा? तो जब उन पदार्थों में एकत्व मत करने लगेगा तो देखो, ये तो पराश्रित कथन है। स्वयं को भूलेगा तो अज्ञानी बनेगा, स्वयं को जानेगा तो ज्ञानी है, स्वयं को भूलेगा तो अज्ञानी है। अस्थि से बात करो बस, ऐसा। अपने को भूलेगा तो फिर अपने आप ही बोलेगा मैं भगवान आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, तो हो गया परद्रव्य में एकत्व। अब शरीर से एकत्व हुआ तो अनंत पर पदार्थों में एकत्व हो गया, ऐसा। अब परद्रव्य क्या कर रहे? परद्रव्य क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। परद्रव्य कुछ नहीं कर रहे, ये मैटर है। हाँ, अब इसमें सब कुछ लगा लेना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में परद्रव्य क्या कर रहे? मिथ्या भाव होने में परद्रव्य क्या कर रहे? बोलो, कोई परद्रव्य मिथ्या भाव कराता है? अरे ज्ञानी का एग्जाम्पल देके अज्ञानियों को समझाया जा रहा है। तुम ये समझते हो परद्रव्य के कारण अज्ञानी है, परद्रव्य के कारण मोही है, परद्रव्य के कारण क्रोध हो रहा है, परद्रव्य के कारण मजा आ रहा है, परद्रव्य के कारण पूजा हो रही है। वो मंदिर चले गए सो पूजा हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो कह रहे परद्रव्य से कुछ नहीं हो रहा। एक बात हो गई, अब दूसरी बात कह रहे हैं। अगर ये पक्का हो गया तो दूसरी बात कह रहे हैं। अब देखो, उस जीव को कितनी प्रोसेसिंग हुई, कितनी अशुद्धि मिटी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी अशुद्धि मिटी। अब जितनी अशुद्धि का सद्भाव है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन का सद्भाव है, सुनना बहुत ध्यान से, जिनका सद्भाव है उतना बंद प्रति समय हो रहा है। अनुभूति के काल में भी बंद हो रहा है और पर सन्मुखता के काल में भी बंद हो रहा है। अनुभूति के काल में भी अप्रत्याख्यान कषाय मौजूद है। उस ज्ञान का विषय भगवान आत्मा है, वो अलग मैटर है। लेकिन उस समय भी अप्रत्याख्यान राग की परिणति डेवलप हो रही है, क्योंकि उतनी ही कषाय उनको विद्यमान है। तो अनुभूति के काल में भी अप्रत्याख्यान संबंधी बंध और बहिर्मुखी उपयोग में भी अप्रत्याख्यान संबंधी बंध। क्यों? परिणामों से बंद होता है। अनुभूति के काल में यदि पूर्ण वीतरागता हो तो फिर कोई बंध नहीं होगा। तो हर अनुभूति का काल पूर्ण वीतरागता का काल बन जाएगा। सो ऐसा तो होता नहीं। जितनी कषाय सद्भाव है उतना राग अनुभूति के काल में भी मौजूद है और उतना राग अनुभूति के बाहर भी मौजूद है। और जितना भाव मिट गया है उतना परिणाम अनुभूति के काल में भी नहीं है और उतना भाव पर सन्मुखता के काल में भी नहीं है। इतनी क्लियर पिक्चर चाहिए।
ठीक है। अब उसने एक साल के बाद, उसको पंचम गुण स्थान वर्ती हुआ वो, तो एक साल तक उतना ही विकार मिटा है ना। अब अप्रत्यक्षान विकार भी मिट गया, तो अप्रत्यक्षान विकार मिट गया, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। तो उतनी वीतरागता अनुभूति के काल में भी है और उतनी वीतरागता पर सन्मुखता के काल में भी है। समझ में आ रही है? और दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव अनुभूति के काल में भी है और उसका सद्भाव पर सन्मुखता के काल में भी है। मुनिराज को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव रूप वीतरागता 7वें गुण स्थान में भी है और 6वें गुण स्थान में भी है। बहिर्मुखी उपयोग है ना 6वां गुण स्थान, तो 6वें गुण स्थान में एक कषाय संबंधी भाव है और 3 कषाय संबंधी वीतरागता 6वें गुण स्थान में भी विद्यमान है। तो जगत प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है कि पर सन्मुखता वही गुण स्थान गिर गया, स्वभाव सन्मुख वही गुण स्थान आ गया। ऐसे झट थोड़ी गुण स्थान ऐसे गिरते चढ़ते हैं। जितनी अशुद्धि मिटी है वो कंटिन्यू चल रही है, और मिट गई फिर वो कंटिन्यू, और मिट गई फिर और कंटिन्यू, ऐसा। और जब जब अशुद्धि मिटेगी, शेष अशुद्धि और मिटेगी जब जब, तब वो अनुभूति के काल में ही मिटेगी। कि चारित्र की ज्ञान का काम पूरा हो गया, श्रद्धा का काम पूरा हो गया, चारित्र की पूर्णति, अनुभूति का काल आएगा। 100 बार अनुभूति हो गई, 100 बार, असंख्यात बार अनुभूति हो गई, लेकिन गुण स्थान चौथा ही बना रहा। और फिर अनुभूति हुई तो चारित्र की पूर्णति मग्न विशेष हो गई, तो 5वां बन गया। अब 5वें गुण स्थान में 2 ही बार अनुभूति हुए और तब तक उसमें बाहर में द्रव्यलिंग दशा आ जाए, तो तीसरी चौथी अनुभूति में ही भावलिंग दशा आ जाए। अच्छा, अब ये पूरे प्रोसेस में पर से क्या हो रहा, प्रश्न ये है। पूरे कार्यक्रम में पर द्रव्यों से क्या हो रहा है? पर द्रव्य अधिक हो, पर द्रव्य कम हो। अब अधिक और कम का स्वरूप कैसा है? अधिक और कम का अब समझना। 4 गुण स्थान, चौथे गुण स्थानवर्ती 4 गति के जीव हैं। नरक गति के जीव के पास कितना सामग्री है, कितने पत्नी दुकान मकान बच्चे हैं उसके। देवगति का 100 धर्मेंद्र की 40 नील सची इंद्राणी। और कोई मनुष्य गति में कोई राजा है, कोई एक साधारण मनुष्य है, कोई चक्रवर्ती है, कोई तरह तरह के जीव है। और त्रियंच गति में इनका तो चलता है स्त्री पुरुष का फैक्टर, बच्चों का फैक्टर इनका चलता है त्रियंच गति के जीवों का। लेकिन दुकान मकान कितने हैं? सबके बाह्य परकर अलग अलग हैं। तो बाह्य परिकर अलग अलग होने से आप कैसे बोलोगे कि सबके सब चौथे गुण स्थानवर्ती हैं? कैसे बोलोगे? परिणाम सबके अलग अलग हैं, बाह्य परिकर सबके अलग अलग हैं। एक इंद्र को देखोगे तो चक्रवर्ती की संपदा इंद्रों के परिकर के आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती होता है ना, उसकी संपदा और इंद्रों की संपदा को अगर कंपैरिजन करें तो चक्रवर्ती की संपदा कुछ भी नहीं लगती। बोलो, बाहर में तो इतना डिफरेंस है। एक त्रियंच गति का जीव है, एक नरक गति का जीव है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो कैसे बोलोगे कि ये सब के सब चौथे गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं? बाहर बाहर देखने की आदत है ना, वहां से आचार्य देव बाहर निकाल रहे हैं। समझ में आया?
एक बात हो गई, ये बाह्य परकर की बात हो गई, संयोगों की तरफ से बात हो गई। अब परिणाम की तरफ से देख लो। परिणाम की तरफ से क्या देख लो? देवगति के जीव एकदम शांत, मिथ्या दृष्टि भी शांत परिणामी होते हैं, और नरक गति का जीव तो 24 घंटे लड़ाई झगड़ा। बोलो, इन परिणाम के बीच में सम्यक दृष्टि है। त्रियंच गति का जीव जैसा जो हो, शेर हो, हाथी हो, ठीक है, और मनुष्य गति का जीव। बोलो, सबके परिणाम भी अलग अलग तरीके के हैं। इसे नहीं पता चल रहा कि एकमात्र निज स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान चाहिए, एकमात्र। क्या चाहिए? न तो कोई बाहर की परिस्थिति सम्यक दर्शन प्रकट करने में बाधक है, और न कोई बाहर की परिस्थिति सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए साधक है। बोलो, बाहर में परिग्रह कम हो कि ज्यादा हो, परद्रव्य के अपराध से तुम्हें बंद नहीं होता। तुम स्वयं ही अपराधी हो तो बंद होता है। मैं पर को भोग सकता हूं, पर को भोगने से लाभ होता है, हानि होती है, ये अपराधी वृत्ति है। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करना, ये अपराधी वृत्ति है। पॉइंट समझ में आया? तो बाह्य परिकर न साधक है न बाधक है। और सुनो, परिणाम भी कौन से साधक बाधक हैं? बोलो, उपदेश दिए जाते हैं चरणान योग की शैली में, वो एक अलग मैटर है। आप वस्तु स्वरूप से देखो, नरक गति का कृष्ण लेशा का परिणाम सम्यक दर्शन को रोक नहीं सका। बोलो, और शुक्ल लेशा का परिणाम सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करा सका। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। शुक्ल लेशा का परिणाम साधक नहीं हुआ तत्व। ये तत्व ज्ञान एक एकदम डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ है। ये द्रव्यलिंग दशा आई है जो पुरुषार्थ से नहीं आती, ये भाव परावर्तन के बीच में आ जाती है। भाव होते हैं ना, अपन ने आश्रम अधिकार में पढ़ा था, ये घटते हैं, बढ़ते हैं, अनित्य हैं। कभी एकदम तीव्र शुभ भाव, और एकदम मंद शुभ भाव। शुभ भाव एकदम बढ़ता हुआ शुभ भाव, फिर एकदम घटता हुआ शुभ भाव, बढ़ता हुआ पाप भाव, घटता हुआ पाप भाव। ये भाव परावर्तन में बदलते बदलते रहते हैं। इनमें कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी। काम किससे बनेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ तत्व ज्ञान का। ये तत्व ज्ञान के बल से ये जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है। बहुत जल्दी ऐसा लगने लगता, अब तो हमारे ऐसे परिणाम होते, अब तो हम ऐसा खाते, अब तो हम ऐसा जाते, अब तो हम ऐसा नहीं करते। प्रभु, तुम कौन हो ये बताओ। तुमको अपनी सत्ता का इधर भान हो रहा है, मैं जीव हूं। किन परिणामों के बल पर अपने को बड़ा समझ रहे? परिणामों के बल पर बड़ा हूं, या मैं भगवान आत्मा हूं सो प्रथम से ही बड़ा हूं? बोलो, ये मैटर यहां पे चल रहा है। स्वयं ही अज्ञानी होए तो परद्रव्य क्या करेंगे, और स्वयं ही ज्ञानी होए तो परद्रव्य क्या करेंगे? देखो, थोड़ी सी चर्चा करते अपन करणान योग से। स्यादवाद कैसा है, सुनना सब लोग बहुत ध्यान से।
एक जिनवाणी में बात आती है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। ठीक है, एक तो ये वाली बात है कि तुमने शुभ अशुभ भाव किए, उससे कर्म बंधे और वे फल देंगे। किसको फल देंगे? फल किसको देते हैं? अज्ञानी को। समझ में आ रही है? तो यहां से सावधान करते हैं कि भैया ऐसे तीव्र कषाय मत करो, ऐसे दूसरे से जलन मत रखो, किसी से द्वेष मत करो, किसी की चोरी मत करो, कुशील मत करो, इनके बंद होंगे और इनके फल आएंगे, ऐसा। ठीक है, अब देखो दूसरा मैटर, करणान योग से ही दूसरा मैटर। कोई कर्म, कोई भाव अभी किया, किसी जीव को कोई भाव उत्पन्न हुआ और उससे कर्म बन गया। अब बन गया सो बन ही गया वो तो। अब देखो प्रकृति में कैसी व्यवस्था है, कौन बना रहा है ये प्रकृति की व्यवस्था? दिव्य ध्वनि में तो व्यवस्था को बताया गया है। कोई सर्वज्ञ देव जैनियों को इकट्ठा करके उनके पूजकों की व्यवस्था नहीं बना रहे। कोई जानता हो तो व्यवस्था है, नहीं जानता हो तो व्यवस्था है। व्यवस्था तो ऐसी है। कैसी व्यवस्था है कि कोई कर्म बंधता है तो वो इमीडिएट उदय में नहीं आता। बोलो, कोई कर्म बनता है तो तुरंत उदय में नहीं आता। क्या वादा काल होता है? हाँ, बाधा काल के बाद आता है। अब वो हाय मर गए, भाव हो गया, मर गए मर गए। जिन शासन में डिप्रेस होने की भी बात नहीं है और व्यग्र होने की भी बात नहीं है, इतना सुंदर शासन है। अब परिणाम हो गए, अब भगवान परिणाम हो गया, कर्म बंध गया होएगा। हाँ, बंध गया होएगा। तो कर्म क्या कर रहा है तुमको? यदि आप अपनी सोच अच्छी बनाओ, भेद विज्ञान करो, तो कर्म क्या करेगा? आधा काल तक तो वैसे ही कुछ नहीं करता। अब आधा काल के टाइम तक अब तुम्हें पता नहीं है कि कितनी फ्रीक्वेंसी का बंधा है, कितनी स्थिति का। जितनी स्थिति का बनता है ना, उसके अकॉर्डिंग आधा काल होता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधा है ना, तो उसका आवादा काल 100 वर्ष होता है। 100 साल तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। अच्छा, अब उदय में आना स्टार्ट हुआ, मैंने 30 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधा, तो कब से स्टार्ट होएगा? 100 साल के बाद। 100 साल के बाद उदय में आना चालू होएगा। और कब तक खिलता रहेगा? लास्ट स्थिति तक, 30 कोड़ा कोड़ी तक खिलेगा। वो पूरा इकट्ठा बंच नहीं आता, वो इतना पूरा का पूरा बंच नहीं आता कि उदय में आ गया, ऐसे नहीं आता। ऐसे टुकड़े 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 निषेक रचना बनती है, ऐसे वो आवादा काल के बाद स्टार्ट हुआ और 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आता रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो कैसा वो छोटे 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 पीस में उदय में आ रहा है। भाव तो हुआ था एक ही बार इकट्ठा, एक भाव। मतलब हाँ, पूरे बोलो, ऐसा टाइम में पूरा डायरेक्ट हो जाता है। पूरा का पूरा ऐसा उदय में नहीं आता, जत्था का जत्था समझ गया। ऐसे आ रहा है उदय। निषेक रचना बनती है और वो क्रम 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 से उदय में चलता ही रहता है। बोलो, तो अब अपने पास कितने चांसेस हैं? पहले तुम आबादा काल, जितना आबादा काल है उसमें ही भेद विज्ञान कर लो, तो वो कर्म उदय में आने से पहले ही निर्जरित हो जाए। अब रोना है, हाय भगवान कैसे परिणाम हो गए, कैसे परिणाम हो गए, तत्व ज्ञान नहीं करना। समझ में आ रही है? अब
मतलब सारी समस्याओं का समाधान किधर है? एक ही मात्र है, अपने को भगवान आत्मा जानो। इसलिए वो उपाधि है अपनो अप्पा, इसलिए उपाधि है। फॉर ऑल सॉल्यूशंस इसका नाम है उपाधि। उपाधि मतलब ऐसी चीज का आश्रय करो जो जो सब सॉल्यूशंस के लिए, एनी सॉल्यूशन। अब कब कर्म बद गए, टेक वन सॉल्यूशन। अरे वो पड़ोसी बहुत खराब है, अड़ोसी खराब है, टेक वन सॉल्यूशन। समझ में आ रही? अरे बहुत रोग है, टेक वन सॉल्यूशन। अरे कसाय इतनी हो रही, टेक वन सॉल्यूशन। अरे गुण भेद भी तो है, पर्याय भेद भी तो है, अरे टेक वन सॉल्यूशन, अभेद ज्ञायक। बस स्वभाव से हटे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और सावधानी रही तो कौन दुर्घटना कराए तुम्हारे को? ये बात यहाँ चल रही है। समझ में आया? हम तो परद्रव्य के मारे परेशान है, वे हमसे रोज काम करवाते हैं। परद्रव्य के कारण परेशान नहीं हो, कसाय से परेशान है। क्या बोला? प्रत्येक जीव अपनी अपनी कसाय से परेशान है, अपनी अपनी अज्ञानता से परेशान है। परद्रव्य के कारण कोई परेशान नहीं है। हरते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, त अनिष्ट भाषे ही नहीं कोई। तो मैं तो इतनी सी बात में अनिष्ट भाषित होता, इतनी सी ऐसे दिखता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको उनके अच्छे के लिए भी नहीं बोल सकते, इतनी तीव्र कषाय रहती है हर टाइम। अच्छे के लिए बोलोगे ना तो भी भड़क जाए, कुछ समझाने की कोशिश करो तो भड़क जाए। तो कोई तो हित की बात कर रहा है, पर वो कषाय की तीव्रता है ना, वो अपने तीव्रता से दुखी है। पर से तो कोई दुखी होता ही नहीं है। उसको अनिष्ट, क्षण क्षण में अनिष्ट की कल्पना, अनिष्ट की कल्पना, अनिष्ट की कल्पना, और अनिष्ट की कल्पना से कषाय की तीव्रता। अब ये स्वरूप समझ के ऐसे जीव भी द्वेष करने लायक नहीं, दया करने लायक है। द्वेष करने लायक, द्वेष करोगे तो तुम्हारा अपराध हुआ तो तुम बंधन में पड़ोगे। क्या बोला? कैसी है लिविंग? बोलो। स्वयं बंधन में पड़ेगा। इतनी सी पेंसिल से द्वेष होगा तो पेंसिल को फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं। अपने परिणाम से अपने को नुकसान है। क्या बोला? तो हम करते ही रहे, तो हम सहन करते ही रहे। कब तक करें, कब तक करें? जब तक के कर्म बंधे हैं सो तब तक के लिए करो, और कब तक करेंगे? वेद विज्ञान कब तक करें? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक वेद ज्ञान करो। क्या बोला? वेद ज्ञान कब तक करें? अब हम ही करें वेद ज्ञान, वे भी तो सुनते, तब इनको मत करने दो, तुम्हें जल्दी ही अनंत चतुष्ट प्रकट होंगे। क्या बोला? अंतरंग में भेद ज्ञान कब तक करें? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। बाहर में सहन कब तक करें? जब तक कर्म बने तब तक। वे कर्म निर्जरित हो जाएंगे, वो परिस्थिति हट जाएगी। दोनों साइड से देख लो।
कहीं तीव्रता की जरूरत ही नहीं है कहीं से कहीं तक। उससे लाभ किसे है? स्वयं को ही। कुछ सकाम निर्जरा वो हो जाएगी, कुछ अकाम निर्जरा हो जाएगी। क्या बोला? स्वभाव के आश्रय से कर्म उदय में आए बिना ही गिर जाएंगे, और बाहर की मंद कषाय से नवीन पाप नहीं बंधेगा जो फिर वो उदय में आएगा। क्या बोला? उधर से प्रतिकूल परिस्थिति और इधर से भी तीव्र कषाय, तो फिर वैसे ही कर्म बंधेगा। उधर से स्थिति प्रतिकूल और इधर कषाय की मंदता, तो वो पाप नहीं बंधेगा, पाप की निर्जरा हो जाएगी, नया पुण्य बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? कर्म फिलॉसफी से भी समझ लो। ये यहाँ पर ऐसी बात चल रही है, पर के अपराध से तुझे बंद नहीं होता, तू स्वयं ही अपराधी है, तो भगवान के पास जाकर भी बंद करता है। भगवान तुम्हें तो हे भव्य बोल रहे और तुम अपराधी हो। क्या बोला? और कोई तुम्हें बुरा बोल रहा और तुम निरपराधी हो। आई बात समझ में? देखो, इसी जगह एक बात और कहनी है, हालांकि अपना वो विषय नहीं है अभी, लेकिन एक बात करनी है, याद आ गई तो। जैसे बहुत बहुत जीवों को ऐसी चिंता रहती है, अंतिम समय पे क्या होएगा, अंतिम समय पे क्या होएगा, अंतिम समय पे। बच्चे संस्कारी नहीं हो रहे आजकल, बच्चे अपने को संबोधन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रश्न ये है कि यदि आपको तत्व ज्ञान नहीं है और फिर कोई ऊपर से वहां पे सुनाएगा नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम, और तुम्हारे पास तत्व ज्ञान नहीं है, तो बाहर के लोगों का सुनाना तुम्हारे क्या काम आएगा? बोलो। आपको भेद विज्ञान की विधि नहीं पता, आपको स्वभाव नहीं पता, फिर तुम्हें कुछ सुनाएगा राजा राणा छत्रपति, फिर उससे होएगा क्या? प्रश्न ये है। समाधि कोई पराधीन क्रिया थोड़ी है, कुछ भी पराधीन क्रिया नहीं है। हमारी सब कुछ हमसे ही शुरू होती है, हम पे ही एंड होती है। न क्रोध पराधीन है, न दया क्षमा पराधीन है, न धर्म पराधीन है। आपको तत्व ज्ञान नहीं है और फिर कोई सुन जोर जोर से चिल्लाएगा है मिक्को खलु शुद्धो, तो उसको क्या समझ में आ रही है मिक्को खलु शुद्धो? और तत्व ज्ञान है आपके पास, और फिर बाहर में कोई प्रतिकूलता, मान लिया हॉस्पिटल में ले जाके पटक दिया, आ गया तीव्र उदय, ये तो कर्माधीन परिस्थिति है ना। वो तो भले के लिए सोच रहे, बच्चे तो कह रहे अब ऐसा थोड़ी, अब ऐसा तो तुम ये कर रहे, चलो भैया हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल में चले गए, काय में जाएंगे? क्षेत्र परावर्तन में जाना है तो जाना ही होगा, और वो अभी से फिक्स है, जाना है तो जाना ही है। और आपके पास तत्व ज्ञान है, तो वो हॉस्पिटल क्या कर लेगा, डॉक्टर क्या कर लेंगे, वो इंजेक्शन क्या कर लेंगे? हमारे पास तत्व ज्ञान है। इतनी स्वाधीनता की यहाँ पे बात करी जा रही है। पाप परिणाम भी पर के कारण नहीं, शुभ परिणाम भी पर के कारण नहीं, और धर्म भी पर के कारण नहीं। पर से कुछ नहीं होता। अब हम क्या करें, हमें तो आलू दिख गए तो हमने खा लिए, हम क्या कर रहे हैं, तो हमने कुछ और दूसरा नॉन वेज दिख गया तो हमने खा लिया, हमें तो साड़ी दिख गई तो हमने ले ली। क्या बोला? जब पाप भाव ही पर के कारण नहीं होते तो धर्म को कहाँ लेके चल रहे पर के कारण? बोलो। कल दीदी बोल रही, कल्पना दीदी बोल रही कल
कि कोई जीव पहली बार सम्यक दर्शन ले और एक अंतर मुहूर्त के अंदर सारे काम हो जाएं उसके, एक अंतर मुहूर्त के सिद्ध हो गए, एक अंतर मुहूर्त पहले मिथ्या दृष्टि और एक अंतर मुहूर्त बाद सिद्ध। काम होने को तो एक अंतर मुहूर्त में हो जाए, कोई को 10 भव लग जाए, कोई को 2 भव लगे, कोई को 1 भव लगे, कोई को 7 दिन। अंजन चोर को 7 दिन। अंजन चोर की स्थिति देखो, सप्त व्यसनी को कैसे कैसे कर्म नहीं बंधे होंगे, कैसे कैसे नहीं बंधे होंगे, विचार करो। और 7 दिन के अंदर मोक्ष, मिथ्यात्व से सम्यक्त से लेके मोक्ष तक की कहानी 7 दिन में पूरी हो गई। कौन से कर्म नहीं बंधे होंगे उनको, सप्ते व्यसनी को? जो जुआ भी खेलता हो, शराब भी पीता हो, परस्त्री गमन भी करता हो, शिकार खेलता हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी लगा लेना, जो जो होता हुआ होगा। बोलो, विचार करो। बेराजा श्रेणिक जो इतने विरोधी के पूरे पूरे राज्य में कोई नग्न दिगंबर साधु नहीं होना चाहिए। कितना ग्रहित तीव्र मिथ्यात्व। और 15 दिन के अंदर में छायक सम्यक्त। क्या हुआ वो दर्शन मोहिनी का? नरक की आयु तो बन गई, पर दर्शन मोहिनी के तो परखच्चे उड़ गए। किसके बल पे? श्वास के बल पे कि पर के आश्रय से? ये यहाँ पर कहानी चल रही है। अभी क्या विचार करना, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, कभी भी अपने परिणाम अपने को जानने में आते हैं, तो इस परिणाम को देखकर ऐसा विचार नहीं करना कि ये परिणाम पर के कारण हो रहे हैं। इसमें ये समझना चाहिए कि ये परिणाम अभी मेरी परिणति में इतने दोष चल रहे हैं, मेरी परिणति में अभी ऐसा विकार चल रहा है, परिणति में, मुझ में नहीं, परिणति में। मुझे क्रोध अन्य के कारण नहीं आया है, मेरी परिणति में योग्यता है इस विकार की, अभी भी डेवलप चल रही है। इसमें हीनता नहीं हुई, ये टूटी नहीं। मुझे स्वभाव का आश्रय करना ही चाहिए, अन्यथा इन परिणामों से तो बंद होता है, फिर ये उदय में आएंगे। ये विचार करना चाहिए। दूसरे का विचार नहीं करना चाहिए, ये तो ऐसे ही बोलते रहते, ये तो ऐसे ही करते रहते, ये तो फलाने करते। भैया वो जो करते वो उनका वो जाना है। हाँ बोलिए। बैठ जाए तो ऐसा आए तो कैसे विचार करना? ये विचार करना चाहिए कि पर के अपराध से मुझे बंध नहीं होता। नंबर 1, अपनी परिणति में कोई विकार भाव दिख रहा है, इसका पूरी तरह से जिम्मेदार मैं हूं। मुझे ये विकार पर में से नहीं आया, और ये उत्पन्न होने वाला विकार मेरे लिए हानिकारक है, नवीन बंध का कारण है, और इसका उदय में स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, कोई अन्य नहीं भुगवाएगा। इसलिए मेरी समय शक्ति इस स्वयं के विकार को मिटाने में लगनी चाहिए, न कि दूसरों में लगनी चाहिए। और ये विकार स्वभाव के आश्रय से मिटेगा, भेद विज्ञान से मिटेगा। सो मुझे भेद विज्ञान की कला सीखनी चाहिए, इतनी बात है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। अभी देखो, प्रायश्चित आदि के जो विधान है, प्रायश्चित के जो विधान है वो क्या विधान है?
कोई मुनिराज आए और मुनिराज ने बताया, हे प्रभु आज तो ऐसा विकल्प आ गया। उनको अपना विकल्प पता होता है, अपने को जो भी परिणाम उत्पन्न हुआ और वो उनको पता रहता है। तो फिर वो पता चला कि अरे ये तो दोष है, तो वो ईमानदारी से ऐसा नहीं सोचते कि मुनिराज को पता चल जाएगा तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अपने दोष को छिपा लो, छिपाते नहीं हैं, बताते हैं। देखो सारी उल्टी कहानी है ज्ञानी और अज्ञानी की। ज्ञानी अपने दोष को छिपाता है, उसके अभाव का प्रयत्न नहीं करता, और अज्ञानी अपने दोष को बताता है, उसके अभाव का उपाय पूछता है। ज्ञानी को पता है कि इस परिणाम से बंद होगा, उदय में आएंगे और फिर आगामी काल में झंझट हो सकती है। अज्ञानी हवा में जीता है, वो ये समझता है दूसरे को इस परिणाम से बंद हुआ, हमें थोड़ी होएगा। हमारे परिणाम कितने भी विकारी रहे हैं, हमें थोड़ी बंद होएगा तो होता रहेगा, देखेंगे तब की तब। समझ में आ रही है? ऐसे बहुत ही विस्फोटक जिंदगी जीता है यहाँ जैन कुल में, और इतना शुद्ध तत्व ज्ञान मिलने पर भी ऐसी जिंदगी जीता है। होने लो हमारा परिणाम। खुद की छल कपट, खुद की मायाचारी खुद को समझ में आती है, होने दो परिणाम। दूसरे से मीठा मीठा बोलते रहो और अंदर अंदर जहर पालते रहो। सामने जी 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 करते रहो, पीछे अंदर अंदर जहर पलता रहे। तो भैया तेरे जहर से तेरा कितना नुकसान होएगा। ऐसा नहीं बोलेगा ईमानदारी से, अरे पता नहीं मुझे आपके बारे में ऐसे परिणाम क्यों आते हैं। छुपाएगा, छिपा कर रखेगा उन परिणामों को, और वे अपने परिणाम को मुनिराज के पास आके और स्पष्ट कहते हैं, प्रभु आज ऐसा भाव आ गया। अब वे उनको प्रायश्चित देते हैं। तो तुम्हें प्रायश्चित के नाम पर क्या समझ में आती है कि दंड नहीं देते। दंड प्रायश्चित दंड विधि नहीं है, प्रायश्चित आनंद की विधि है। क्या की विधि है? आनंद की विधि है। कैसी आनंद की विधि? कि मुनिराज को मालूम है कि इसको जो कर्म बंधा होगा वो आबाधा काल के बाद उदय में आएगा, और इससे जो कर्म बंधेगा यदि ये सहन नहीं कर पाए तो झंझट होगी। तो क्या कहेंगे कि भैया तुम तो तत्व की आराधना करो, वो फलानी गाथा, फलानी टीका का स्वाध्याय करो। आज एकदम मौन रहना। मौन रहने में क्या करेंगे? तत्व विचार, तत्व चिंतन, आत्मानुभूति, तो जिससे वो कर्म निर्जरित हो जाए, ये प्रायश्चित विधि है। समझ में आ रही है बात? तो वो आनंदमयी दशा है, उससे आनंद हो रहा है कि दंड मिल रहा है। स्वभाव की बारंबार सन्मुखता का उपाय चल रहा है, तो स्वभाव से आनंदित होते हैं कि कष्ट होता है? अच्छा, अब उसके लिए वो आहारचर्या के लिए नहीं गए तो कहेंगे आज मुनिराज ने बोला था कि आज तुम है ना आहार नहीं करोगे, तो कितने कष्ट में आज उन्हें भूख लग रही होगी और आहार नहीं करेंगे, प्रायश्चित हो गया, आहार नहीं करेंगे। और ऐसे मिथ्या दृष्टि अपने कपोल कल्पना से खुद प्रायश्चित लेता। आज हमसे अपराध हुआ तो क्या करेंगे? आज हम नमक नहीं खाएंगे, तो नमक नहीं खाएंगे, प्रायश्चित हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायश्चित है स्वाध्याय करेंगे, तत्व ज्ञान करेंगे और अपनी स्वभाव को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, सामायिक करेंगे। ये प्रायश्चित, इससे कर्म की निर्जरा होएगी। गुल्लक में 100 रुपए डाल देंगे, प्रायश्चित हो गया। ठीक है। अज्ञानियों को कुछ नहीं करने के लिए फिर ऐसा भी उपदेश दिया जाता है, चलो भैया यही सही, तुम नमक मत खाओ, थोड़े सा इंद्री का निग्रह होएगा।
चलो कोई आज भोजन नहीं करना तो हरी नहीं खाएंगे तो कोई जीवों का घात नहीं होएगा, उतनी हिंसा से बचोगे, उधर लगा लो, मंद कषाय में लगा लो, शुभ परिणाम में लगा लो, लेकिन वो परमार्थ नहीं है। फिर पर से क्या होएगा? तुमने नमक नहीं खाया, हरी नहीं खाई, तो पर से क्या होएगा? फिर आ जाओ इधर ही पे, तुम स्वभाव से होगा, स्वभाव के आश्रय से आबादा काल से पूर्व में वो कर्म की निर्जरा हो जाए। पर्पज ये है प्रायश्चित का, स्वभाव की सन्मुखता का पर्पज है। पर्पज पर में कुछ कराने का पर्पज नहीं है। हाँ बोलिए। ये आबादा काल में यानी ना, जो आबादा काल में जो कर्म का बंध हुआ आबादा काल में पड़ा है, और उसी समय या उसी समय कोई व्यक्ति जो है ना वो अपने स्वरूप में से उठा है, तो वो कर्म है वो इमीडिएट कर्म निर्धारित हो जाएगा क्या? अरे अपने को ना कर्म दिख रहे, ना अपने को आबादा काल पता, कितने खिरेंगे कितने नहीं खिरेंगे हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमारे तो हाथ में क्या है? तो आपको पता है कि कितनी देर का कर्म बदा तो कितना आबादा काल होएगा? मालूम ही नहीं कौन से भाव का कौन सा आबादा काल है। ये तो कंडीशंस हैं, सो सर्वज्ञ देव ने कही है। तो अपने पास हाथ में क्या चीज है कि यदि कोई विकारी भाव उत्पन्न हुआ तो हमको भेद विज्ञान भाना चाहिए। हमको पता नहीं है कि इस भाव से कितनी स्थिति को लेके बंद हुआ है और इसका आबादा काल कितना होएगा, हमको क्या मालूम कितना होएगा। समझ आई बात? जैसे इन्फेक्शन हुआ, आपने कोई गलत चीज खा ली और इन्फेक्शन हो गया, अब हमको क्या मालूम वो कहाँ तक फैला होएगा इन्फेक्शन। अभी ब्लड में सर्कुलेट हुआ है कि नहीं हुआ, किडनी तक गया, लंग्स तक गया, लीवर तक गया, क्या मालूम है। सीधे सीधे तुम तो एंटीबायोटिक खाओ, बात खत्म है। क्या बोला? लोग में क्या करते कि भैया डॉक्टर साहब जी बताओ जी इन्फेक्शन कहाँ तक गया, कि अभी कुछ नहीं है, ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, तुम तो फटाफट एंटीबायोटिक ले लो, खत्म कहानी। मैं ज्ञान का विषय कहाँ है वो? तो उपाय क्या करें? नहीं पहले ये बताओ लंग्स तक गया है कि किडनी तक, तब हम करेंगे, तब तक तुम बेटा मर जाओगे। तुम तो फटाफट एंटीबायोटिक लो ऐसे। सांस कब लें? सांस कब लें? सांस खाना खाते समय सांस कैसे ले पाएंगे? खाना खाएंगे कि सांस लेंगे? क्या करोगे? एक दोनों काम एक साथ कर लोगे? खाना भी खा लोगे, सांस भी ले लोगे? बोलो, रोटी बनाए कि सांस लें, क्या करें? अरे भैया रोटी बनने का काम रोटी में चलता रहेगा, सांस अपने में चलती ही रहती है। ऐसे भेद विज्ञानी जीव को तत्व ज्ञान होने के बाद उतने मिथ्यात और अनंतानुबंधी का भाव उसको तो बहता ही रहता है, अलग से सांस नहीं लेनी पड़ती है। रोटी खाएं कि सांस लें, तुम मुझे बताओ। जितना विकार मिटा है वो चलता ही रहता है कंटिन्यू, चाहे अनुभूति का काल हो चाहे परानुभूति का काल हो। ठीक है, समय अपना हुआ, अपने नई गाथा श्लोक नहीं पढ़ा। आपके एक विकल्प से इतना वो चिंतन आ जाता है ऑटोमेटिक। कल बोला था ना कि वो पर लक्ष्य हो गया तो फिर वो, अरे पर लक्ष्य से थोड़ी अज्ञानी होते। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। आपने आज कहा कि प्रायश्चित आनंद की विधि है, यही कहा, यही बताया।
ये सुन के ये आनंद आया कि यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित अंतरंग से होना चाहिए। उससे हम हल्के हो जाते हैं और स्वभाव की ओर लक्ष्य करके आनंद पाते हैं। हाँ। गोदा जी के प्रवचन में एक बार आया, गोदा जी के प्रवचन में एक बार आया था कि 3 दिन का किया हुआ अपराध कोई भी 3 मिनट के प्रायश्चित में बहुत हल्का हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, हाँ, बोलो। और एक बात पूछूं, जैसे हम शाम के बाद रात को जब थोड़ी सी देर सामायिक के लिए बैठते हैं तो उस समय पे हम एक वाक्य तो ये बोलते हैं कि आज मैंने प्रभु दिन भर जो भी कार्य किए हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, वगैरह वगैरह ये बोलते हैं। दूसरे वाक्य में हम ये बोलते हैं कि आज मैंने जो भी कार्य किए हैं उसमें किसी भी जीव को, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव को, जो सूक्ष्म जीव हमें दिखते भी नहीं है, उनसे सबसे हम क्षमा मांगते हैं कि किसी को भी कष्ट पहुंचा हो हमारे। ये दोनों भी लाइनें बोलती हैं तो वो बराबर है। ये हाँ, भी देखो बोलना है और ये ऐसे भी बोलना देखो, है। हाँ, ये वो जीव हाँ, बताइए। बाहर से पाप से छूटते हुए शुभ भाव में आते हुए स्वभाव की ओर आता है। तो भैया हम तो यही चाहते हैं हमसे किसी की भी आराधना नहीं हो, है ना। अब देखो, अब ये समझना बहुत टेक्निकल चीज है। क्या समझने की बात है कि ये कोई रूढ़ी की क्रिया नहीं है, सामायिक अंतरंग से ये भाव कि हमारे निमित्त से किसी का घात नहीं हो। तो जब हमारे निमित्त से कोई दुखी नहीं हो, ऐसी हम भावना भाते हैं, तो फिर हम ये सावधानी भी तो रखेंगे कि हमारे से कोई सावधानी नहीं रखी जाए और रोज ऐसा सोचते रहें। तो एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई है। एक बहू रोज ऐसा बोले, अरे अरे मम्मी सॉरी, अब मेरे से दूध निकल गया, हे भगवान अब कभी दूध नहीं निकले, दूध उफन गया, अब कभी दूध नहीं उफने। तो दूसरे दिन दूध नहीं उफन जाए ऐसी सावधानी रखेगी कि दूसरे दिन भी गैस तेज करके उफानती रहेगी, मोबाइल में लगी रहेगी, फिर बोलेगी हे भगवान हमसे कभी दूध नहीं उफने। फिर उफन जाएगा, फिर तीसरे दिन फिर उफन जाएगा, फिर वो शाम को सामायिक करेगी, फिर बोलेगी हे भगवान हमसे दूध नहीं उफने। जो गलती है और आपको पकड़ में आ रही है उसके प्रति सावधानी बरतने का नाम है ये सब। अपने जीवन को उत्तरोत्तर क्लियर करने का है। बाहर में चरणान योग संबंधी, अंतरंग में स्वरूप संबंधी। और आप खुद देखो कि ऐसी सामायिक से हमारी लाइफ में हमको कितनी स्वरूप की पकड़ बनती जा रही है और कैसे हमारे को पर जीवों के प्रति क्षमा दया पलती जा रही है। पालनी नहीं पड़ती, बढ़ती चली जा रही है। ये दोनों चीजों में किस तरह से हमारे को परिवर्तन आ रहा है। अब हम पानी तो फिर गर्म ले लिया, सिंक में डाल दिया, है ना, और फिर हे भगवान जीवों की क्षमा नहीं, हमसे कोई विराधना नहीं हो। तो तुम्हारी क्रियाओं में तो कोई सावधानी नहीं हो रही और शाम को रो रो बोलने बैठ गए। अब कोई नहीं बोलता तो बोल लेंगे भैया तो कोई बैठता है जय बहुत अच्छा है, स्यादवाद है ना। और फिर इधर आगे नहीं बढ़ता तो कहेंगे कि तुम का रो रो बोलते हो फालतू में। फिर सावधानी तो रखो। पंडित साहब बोलते तुम रोज क्षमा मांगते हो और रोज गलती करते हो। तो हमारे जीवन में उस संबंधी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सावधानी बाहर में बाहर की सावधानी और अंदर की सावधानी, दोनों साइड से सेफ्टी गार्ड। ये अपना ज्ञान स्वभाव, अलर्टनेस, हाँ, दोनों साइड में चाहिए। अब जिसको एकांत होता है, कोई इसका एकांत कर लेता है और कोई इसका एकांत कर लेता है। हम तो गायक हैं, छने पानी से क्या, हम तो गायक हैं, अब हरी से क्या, अब कितना अन्याय नीति छोड़े, हम तो गायक हैं, हम तो यही। अब आगे डांटने वाला श्लोक आ रहा है, ऐसा ही वाला श्लोक आ रहा है आगे कि जब तू ये कहता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है
तो फिर भोगने से क्या? इसका मतलब ये बता तुझे भोगने की इच्छा है कि नहीं? ऐसा श्लोक आ रहा है, उल्टा आ रहा है श्लोक अब आगामी। समझने की बात है, ये बहुत अपने आप के प्रति बहुत ईमानदार होने की बात है। किसी को दिखाने की, करने की, कुछ करने का मैटर नहीं है। कितने केवली ऐसे हो जाते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है। अपन पहले ऐसे उदाहरण लेते थे, ऐसा विचार करो, गोपाचल के पर्वत है ना ऊपर पूरा ऐसा, कोई मान के चलो वहां भावलिंगी संत विराजमान हुए फॉर एग्जाम्पल, और हमें पता नहीं है और उनको केवल ज्ञान हो गया। और चूंकि वे तीर्थंकर नहीं है ना, तो कोई ऐसा बाहर की दुंदुभी वर्षा और ये सब कुछ नहीं होएगा। सामान्य केवली है, मूक केवली थे। अब कोई को तो पता ही नहीं चली, इंद्र आदि आए होंगे सो आए होंगे और फिर उनको मोक्ष हो गया, सिद्ध हो गए, और कोई को पता नहीं चली। तो किन को नुकसान है? उस जीव को क्या नुकसान है? पता नहीं चली तो कोई नुकसान नहीं। वे तो फ्री हो गए ना झंझटों से। अपन ने मान लिया 10,000 का दान दिया, 1 लाख का दान दिया और कोई को पता नहीं चली, तो क्या समस्या आएगी? क्या समस्या आएगी? पता चलना चाहिए, हमने ऐसा करा तो पता चलना चाहिए। उनने तो नाम ही नहीं बोला हमारा। पागल, अगर तेरे लोभ कषाय का अभाव हुआ, तुमने 1 लाख, तुम्हारा फायदा हुआ कि नाम बोलने से फायदा होएगा? कैसे फायदा होएगा? है अपने लिए, अपने लिए ईमानदार बनो अंतरंग से। हाँ, दिखावे की जिंदगी नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है? अंतरंग और बाहर में अलर्टनेस रहे। ये अपने प्रति ईमानदार, मुझे मेरा हित करना है बस, अपने प्रति ईमानदार, ठीक है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।